यद विद्या विलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नमि परमात्मानं सच्चिदानन्दं तदेवं स्वरूप तटस्थलक्षणलक्षितं तत्पदवाच्यम् ईश्वर चैतन्यं माया प्रतिबिंबितम् इति केचित्। अभी तक स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण और उससे प्रसक्तानुप्रसक्तिया सृष्टि और प्रलय का क्रम का भी निरूपण हो गया। अब इस तरह दोनों लक्षणों का लक्ष्यभूत जो ब्रह्म है वही महावाक्य तत्त्वमसि, इस महावाक्य में तत्पद का वाच्यार्थ है। इसको हम ईश्वर चैतन्य ऐसा कहते हैं। और इस ईश्वर चैतन्य का स्वरूप क्या है यह आगे निरूपण कर रहे हैं। ईश्वर स्वरूप माने ईश्वर चैतन्य हम किस चैतन्य को कहते हैं? एक चैतन्य में उपाधि के द्वारा ईश्वर और जीव ऐसा भेद होता है। तो किस उपाधि से यह भेद कहा जाता है? तो इसमें मतभेद है, उसका निरूपण करेंगे। तत्पदवाच्यम ईश्वर चैतन्यम स्वरूप तटस्थ लक्षण लक्षित, इन दोनों लक्षणों का लक्ष्य, लक्षित माने इन लक्षणों के द्वारा लक्षित हुआ वह जो ईश्वर चैतन्य है वह माया प्रतिबिंबितम इति केचित्। माया में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वही ईश्वर चैतन्य है। उसी का ये दोनों लक्षण है, जगत कारणत्व और सच्चिदानंद स्वरूप। वास्तव में तटस्थ लक्षण के लिए ही ऐसा लेना चाहिए। स्वरूप लक्षण तो शुद्ध में ही आ जाता है, शुद्ध चैतन्य। इसलिए ईश्वर किसको कहते हैं? तो माया प्रतिबिंबित चैतन्य को कहते हैं, ऐसा कुछ वेदांतियों का मत है। तेषाम अयम आशयः, वो ऐसा क्यों मान रहे हैं, इस पे क्या प्रमाण है? कहते हैं जीव परमेश्वर साधारण चैतन्य मात्रम बिंबम चित्रैविध्यवाद ऐसा कहा जाता है। जीवः ईशः विशुद्धः, यह है चित्रैविध्यवाद। जीव ये भी चैतन्य है, ईश्वर वो भी चैतन्य है, फिर शुद्ध चित्त चैतन्य ही है। तो चैतन्य तीन प्रकार का है, जीव चैतन्य, ईश्वर चैतन्य, शुद्ध चैतन्य। इस प्रकार यह चित्रैविध्यवाद है। तो इसमें माया प्रतिबिंबित चैतन्य को ईश्वर चैतन्य कहते हैं और अविद्या प्रतिबिंबित कहते हैं अंतःकरण, अंतःकरण प्रतिबिंबित चैतन्य को जीव कहते हैं, चैतन्य को शुद्ध चैतन्य कहते हैं, बिंबभूत चैतन्य। ये दोनों प्रतिबिंब हैं। माया में एक प्रतिबिंब है, अंतःकरण में एक प्रतिबिंब है। अंतःकरण में जो प्रतिबिंब है वह जीव चैतन्य है, माया में जो प्रतिबिंब है वह ईश्वर चैतन्य है और बिंब जो है वह शुद्ध चैतन्य। जीव परमेश्वर साधारण चैतन्य मात्र बिंब, वही शुद्ध चैतन्य है, वह बिंब है। तस्यैव बिंबस्य अविद्यात्मिकायां मायायां प्रतिबिंबम ईश्वर चैतन्यम। अविद्या माया एक ही है, तो उस माया में जो प्रतिबिंब पड़ता है वह प्रतिबिंब है ईश्वर चैतन्य। और अंतःकरणेषु प्रतिबिंबम जीव चैतन्य, अंतःकरण में भी उस चैतन्य का प्रतिबिंब है, उसको हम जीव चैतन्य कहते हैं। इसका प्रमाण है कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधि ईश्वरः इति श्रुतेः। कार्योपाधि अयं जीवः, यह जीव कार्य को उपाधि के रूप में लिया है
और ईश्वर कारण को उपाधि के रूप में लिया है। कारण उपाधि को लेकर के वह ईश्वर बनता है, कार्य उपाधि को लेकर वह जीव बनता है। तो कारण क्या है? माया। कार्य क्या है? अंतःकरण। तो अंतःकरण उपाधि को लेकर के वह चैतन्य जीव बन जाता है। माया रूप कारण उपाधि लेकर के वही ईश्वर बन जाता है। तो उपाधि भिन्न भिन्न हो जाने से जीव और ईश्वर दोनों का भेद है। इसके लिए एक दृष्टांत देते हैं। एतन्मते जलाशयगत शरावगत सूर्य प्रतिबिंबयोरिव जीव परमेश्वरयोर भेदः। एक जलाशय है, उसमें जो जल है उसमें भी सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। छोटा सा पात्र है, उसमें भी जल है, उसमें भी प्रतिबिंब तो पड़ता ही है। अब प्रतिबिंब तो दोनों है, बिंब सूर्य भी एक ही है, एक ही बिंब का प्रतिबिंब है दोनों, किंतु भेद है। ये जलाशयगत प्रतिबिंब है, यह शराबगत प्रतिबिंब है। इस तरह का भेद है ना। तो उसी तरह जीव और ईश्वर का भेद होगा। दोनों प्रतिबिंब होते हुए भी भिन्न हो जाते हैं उपाधि के द्वारा। और इस पक्ष में अविद्यात्मक उपाधे व्यापकतया तदुपाधिक ईश्वरस्यापि व्यापकत्वम्। अविद्या ईश्वर की उपाधि है, तो अविद्या जहां है वहां ईश्वर है। अविद्या कहां पर है? सर्वत्र है, व्यापक है। तो ईश्वर भी सर्वत्र है। अविद्योपहित चैतन्य, जहां अविद्या है वहां है, तो इसलिए ईश्वर व्यापक बन जाता है। विद्यायाः व्यापकत्वेन ईश्वरस्य व्यापकत्वम् इति। हाँ, उपहित चैतन्य तो उपाधि जहां है वही रह सकता है ना। ये इसलिए कह रहे हैं, व्यापकत्व बताने के लिए नहीं। जीव परिच्छिन्न हो जाता है, ऐसा ईश्वर नहीं बनता, वह परिच्छिन्न नहीं होता। जीव का उपाधि है अंतःकरण, वह व्यापक नहीं है, तो इसीलिए उस अंतःकरण से उपहित जीव भी व्यापक नहीं है। इस तरह ईश्वर मायोपाधिक ईश्वर नहीं होता, क्योंकि उसकी उपाधि माया सर्वत्र है, तो इसीलिए ईश्वर भी व्यापक ही रहता है। यह कहने का तात्पर्य है। विद्या अविद्या दोनों का द्वयमपि अस्ति किल? ठीक है। कार्योपाधि अयं जीव, कारणोपाधि ईश्वर। अब कारण क्या है? माया। कार्य अंतःकरण। अब देखिए, अंतःकरण तो छोटा है, उसको सर्वत्र व्यापक नहीं है, और कारण माया एक है, सर्वत्र व्याप्त है। अब कारण में प्रतिबिंबित चैतन्य पूरे विश्व में रहेगा, क्योंकि उसकी उपाधि सर्वत्र व्याप्त है। फिर अंतःकरण रूप उपाधि तो कुछ परिच्छिन्न देश में ही है, उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य केवल उसी में ही रह सकता है। ऐसा देखिए, तो इसीलिए ईश्वर व्यापक है और जीव ऐसा नहीं है। अविद्यात्मक उपाधेर व्यापकतया तदुपाधिक ईश्वरस्यापि व्यापकत्वम्। अंतःकरणस्य परिच्छिन्नतया तदुपाधिक जीवस्यापि परिच्छिन्नत्वम्। यहाँ पर आप यह भी ध्यान में रखिए, जलाशय में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है वह ऐसा नहीं होता है कि जब पूरे जलाशय को व्याप्त करता है, ऐसा नहीं। कारण यह है, वो सूर्य एक परिच्छिन्न है।
जीव और ईश्वर दोनों में जीव प्रतिबिंब है और ईश्वर बिंब है, ऐसा कहते हैं वो अभी जो बताया गया मत ईश्वर और जीव दोनों प्रतिबिंब है, इस मत में एक दूषण उपस्थापित करते हैं। दोष क्या? एतन्मते अविद्याकृत दोषाः जीवे इव परमेश्वरेऽपि स्युः उपाधेः प्रतिबिंब पक्षपातित्वात् इति अस्वरसात्। अभी उपस्थापन किया गया ना एक मत, जिसका उपस्थापन किया गया उसमें यह दोष दृष्टिगोचर होता है। उपाधि में जो भी दोष है वह प्रतिबिंब में दिखता है, यह नियम। तो अविद्या में जो दोष है वो दोष जीव में दिखता है तो ठीक ही है, लेकिन अब ईश्वर में भी दिखेगा, दिखना चाहिए। तो अविद्याकृत दोषाः जीवे इव परमेश्वरे अपि स्युः, क्योंकि उपाधि प्रतिबिंब पक्षपातित्वात्, उपाधि अपने धर्म को प्रतिबिंब में भाषित करता है, तो पक्षपाती है, बिंब में नहीं। उपाधि का धर्म प्रतिबिंब में दिखता है, बिंब में नहीं। तो ये दोनों प्रतिबिंब है, तो दोनों में वह अपना धर्म दिखाएगा, अपना गुण दोष उसमें दिखाएगा। तो ये उतना ठीक नहीं है, इसीलिए दूसरा मत आ रहा है इत्यस्वरसात् बिंबात्मकम् ईश्वर चैतन्यम् इत्यपरे। इनका मत क्या है? तेषाम् अयम् आशयः एकमेव चैतन्यम् बिंबत्वाक्रांतम् ईश्वर चैतन्यम् प्रतिबिंबत्वाक्रांतम् जीव चैतन्यम्। बिंब प्रतिबिंब ऐसा दो चैतन्य है, एक उपाधि है, और इस उपाधि में दर्पण है, समझ लीजिए दर्पण के सामने मुख है, तो दर्पण में प्रतिमुख आ जाता है। तो यहाँ पर एक दर्पण के कारण दो मुख हो गए, एक बिंब मुख और एक प्रतिबिंब मुख, ठीक है। तीसरा मुख है क्या है? एक बिंब मुख है, दूसरा प्रतिबिंब मुख है, ऐसे दो मुख वहां दिखते हैं। लेकिन विचार करने पर वहां तीसरा मुख भी आ सकता है। तीसरा कैसे है? मुख, बिंब मुख, बिंब मुख भी मुख है, प्रतिबिंब मुख भी मुख है, तो मुख शुद्ध मुख है, वो दोनों में अनुस्यूत है, अनुगत है। मुख कहने पर दोनों को कह सकते हैं, बिंब मुख केवल इसी को कह सकते हैं, प्रतिबिंब मुख केवल दर्पण में जो दिख रहा है उसी को कह सकते हैं। मुख तो दोनों है, इसलिए बिंब प्रतिबिंब उभय अनुस्यूत एक मुख है, वह शुद्ध मुख है, तो बिंब अथवा प्रतिबिंब नहीं। ऐसा देखने पर वहां तीन प्रकार का मुख भी आता है। तो यहाँ पर एक उपाधि लेकर के उसका प्रतिबिंब है जीव, उसका बिंब है ईश्वर, ऐसा विभाग करते हैं। एकमेव चैतन्यम बिंबत्वाक्रांतम ईश्वर चैतन्यम प्रतिबिंबत्वाक्रांतम जीव चैतन्यम। अब वो उपाधि क्या है? तो वो कहते हैं बिंब प्रतिबिंब कल्पनोपाधिश्च एक जीववादे अविद्या अनेक जीववादे अंतःकरणान्येव। इसमें भी एक जीववाद अनेक जीववाद ऐसा दो पक्ष है। तो यदि एक ही जीव अपेक्षित है, एक जीववाद में एक ही जीव है, तो तब उसका उपाधि क्या है? एक उपाधि से पर्याप्त है, तो वह उपाधि है अविद्या। तो यहाँ पर ईश्वर कौन है? जिस चैतन्य का अविद्या में प्रतिबिंब हो करके वह जीव चैतन्य बना है, वह बिंब भूत चैतन्य ही ईश्वर है। तो बिंब भूत चैतन्य ईश्वर है,
अविद्या में उसका जो प्रतिबिंब पड़ा है वह चैतन्य जीव है। ठीक है। हाँ, संक्षेप शारीरिकाराणाम, संक्षेप शारीरिक, यह विवरणकार का मत है। वो प्रतिबिंब प्रतिबिंबवाद नहीं है, अवच्छेद्यावच्छेदवाद, अवच्छेदवाद। तो ईश्वर का प्रतिबिंब जीव है, तो इसीलिए ईश्वर की पूजा करने पर फल अपने को प्राप्त होता है। जैसे क्या है श्लोक, बिंबालंकृति मातनुते प्रतिबिंबालंकृति कुशलः। माने प्रतिबिंब को अलंकृत करना हो तो क्या करना पड़ेगा, बिंब को अलंकृत करना पड़ेगा। तब अन्यथा आप दर्पण में कुछ भी करें वो अलंकृत नहीं होगा। प्रतिबिंब, बिंब को अच्छा करेंगे, उसको अलंकृत करेंगे तो प्रतिबिंब में दिखाई देगा। तो बिंब है ईश्वर, इसलिए उसकी पूजा करने पर स्वयं पूजित हो जाता है। यहाँ जो है तो स्वरसा, इसका अस्वारस्य, उस मत में उतना स्वारस्य नहीं, स्वास्वरसा। हाँ ठीक है। बिंब प्रतिबिंब कल्पनोपाधिश्च एक जीववादे अविद्या अनेक जीववादे अंतःकरणान्येव। यदि अनेक जीववाद अभीष्ट है तो अंतःकरण को उपाधि मानिए। अंतःकरण अनेक है, प्रत्येक अंतःकरण में ईश्वर का प्रतिबिंब है, तो वह प्रत्येक प्रतिबिंब एक एक जीव हो जाता है। इस तरह अनेक जीववाद का उत्पत्ति की उपपत्ति है। पूर्ववाद में हाँ माया कारणम यहाँ भी ऐसा ही है। तत्र माया इति शब्देन नास्ति, बिम्ब इति अस्ति, अविद्या एव अस्ति। अविद्या तत्कार्यमिति तत्कार्यस्य, वो अविद्या ही माया है, तदेव तत्कार्यमिति किमपि नास्ति। अंतःकरण उसका कार्य है ना। तो अनेक जीववाद में अंतःकरण को उपाधि मानेंगे। अंतःकरण अविद्या का कार्य है, यह सभी वाद में सम्मत है, इसमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। किंतु जीव के उपाधि के रूप में किसको लिया जाए, तो वहां एक जीववाद यदि अभीष्ट है तो अविद्या को ही नहीं, और अनेक जीववाद अभीष्ट है तो अंतःकरण को लेंगे। अविद्या अंतःकरण उपाधि प्रयुक्त जीव पर भेद। एक जीववाद में अविद्या प्रतिबिंबित, अविद्या का बिंब, ऐसा जीव और परमात्मा का भेद होगा। अनेक जीववाद में अंतःकरण बिंब और अंतःकरण प्रतिबिंब, ऐसा भेद किया जाएगा। उपाधिकृत दोषाश्च प्रतिबिंबे जीवे
जल से जब तक यह दूर पर रहता है तभी उसका प्रतिबिंब जल में पड़ता है। जल में यदि निमग्न हो जाता है तब उसका प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। दूर पर रहता है, जलगत सूर्य प्रतिबिंब अलग रहता है, मुख अलग रहता है, दर्पण में नहीं रहता। दर्पण में जहाँ प्रतिबिंब है वहां यह नहीं रहता है। यह आप दृष्टांत दे रहे हैं, परिच्छिन्न बिंबों का दृष्टांत आप दे रहे हैं, किंतु अपरिच्छिन्न बिंब को हम यदि देखते हैं तो ऐसा नहीं है। देखिए, जल है, इस जल में आप रात्रि में आकाश का प्रतिबिंब देख रहे हैं। ताभ्र नक्षत्र, आकाश में मेघ है, तारागण है, सब उस जल में दिख रहा है। मेघ और तारागण सहित आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ा है। यह आकाश जल के अंतर्गत है कि नहीं?
आकाश व्यापक है तो सर्वत्र उसको होना चाहिए। तो जल जहां प्रतिबिंब पड़ रहा है वहां बिंबभूत आकाश भी है और प्रतिबिंब भी है। आकाश वहां नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते, आकाश तो सर्वत्र है। तो जहां जिस जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है वहां पर भी है, फिर आकाश भी है, आकाश का प्रतिबिंब भी है। यह व्यापक प्रतिबिंब की स्थिति है। तो उसी तरह यह जो बिंब चैतन्य है वह व्यापक होने से जहां जीव रूप में प्रतिबिंबित हुआ है वहां स्वयं ही है। स्वयं बिंब रूप में होते हुए अविद्या प्रतिबिंबित रूप में भी वहां पर वह बन रहा है, जीव बन रहा है। तो इसलिए जीव के अंतर्गत अंतर्यामी के रूप में परमात्मा की स्थिति समंजस हो जाती है। अन्यथा आप आकाश को सांभ्र नक्षत्र कैसे देख सकते हैं? नक्षत्र दिया है इसलिए। नक्षत्र जलाशय नास्ति, ठीक है। सांभ्र नक्षत्र आकाश का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो आकाश भी तो है वहाँ। पर्याप्त है, वो भी चलेगा। यहाँ जो लिखा है सांभ्र नक्षत्र लिखा है ना, सांभ्र नक्षत्र से आकाश से जलादौ प्रतिबिंबितत्वे बिंबभूत महाकाशस्यापि जलादि प्रदेश संबंध दर्शनेन परिच्छिन्न बिंबस्य प्रतिबिंब देशा संबंधेपि। परिच्छिन्न जो बिंब है वो बिंब देश में नहीं रहता, ठीक है, किंतु अपरिच्छिन्न ब्रह्म बिंबस्य प्रतिबिंब प्रदेश संबंध अविरोधा। वह प्रतिबिंब प्रदेश में भी है, दूर पर भी है, दोनों जगह है। अब प्रतिबिंब जहां है वहां भी होने से वह प्रतिबिंब का अंतर्यामी बन सकता है। अब एक प्रश्न है, मुख का प्रतिबिंब दर्पण में हो सकता है, हो जाएगा, लेकिन निरूप वस्तु का कभी कहीं प्रतिबिंब देखा जाता है क्या? रूपवान जो है उसका प्रतिबिंब दिखता है। मिठाई को आप दर्पण के सामने ले जाएंगे तो आपको मिठाई का तो भान होगा, उसका जो स्वाद है उसका प्रतिबिंब होता है क्या? उसका जो गंध है वो क्या दर्पण में प्रतिबिंबित होता है? हम लोग बिना स्वाद के बिना गंध प्रतिबिंब कैसे ऐसा हो सकता है? तो चैतन्य तो ऐसा है, फिर चैतन्य का कैसे उसमें प्रतिबिंब हो सकता है दर्पण में? दर्पण के सामने अंतःकरण है ना, अंतःकरण में या विद्या में हाँ? हम जिस वस्तु को आंख से देख सकते हैं उसी वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है, क्योंकि प्रतिबिंब केवल आंख से ही देखा जा सकता है। आप हाथ से छूने तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, बिंब दिखता है छूने पर। स्पर्श त्वगिंद्रिय से भी उसको जाना जा सकता है, लेकिन मुझे जो प्रतिबिंब है उसको केवल दृष्टिगोचर ही है, त्वगिंद्रिय से उसका ज्ञान नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए चाक्षुष जो वस्तु है उसी का प्रतिबिंब पड़ता है, दूसरे का प्रतिबिंब नहीं होता। चाक्षुष वही होता है जो रूपवान हो। तो आपका चैतन्य ऐसा नहीं है तो उसका प्रतिबिंब कैसे हो सकता है? न च रूपहीनस्य ब्रह्मणः न प्रतिबिंब संभवः रूपवतः एव तथात्वदर्शनात् प्रतिबिंब दर्शनात् इति न वाच्यम्। निरूपस्यापि रूपस्य प्रतिबिंब दर्शनात्। आपने इस शब्द में दोष दे रहे हैं, जो रूपवान है उसी का प्रतिबिंब होता है, ऐसा आप नियम नहीं बना सकते।
क्योंकि रूप का प्रतिबिंब होता है, लेकिन रूप रूपवान नहीं है। नहीं तो रूप में भी यदि दूसरा रूप है तो रूप उसमें भी तीसरा रूप अनवस्था दोष आ जाएगा, है ना। तो निरूप होने पर भी रूप का प्रतिबिंब देखने में आता है, तो इसलिए रूपवान का ही प्रतिबिंब होता है। यह ऐसा नियम आप नहीं बना सकते, यह नियम गलत है। रूप रूपवान नहीं है, वह स्वयं ही रूप है, उसमें दूसरा रूप है नहीं, फिर उस रूप का प्रतिबिंब हो जाता है। उसी तरह निरूप होने पर भी चैतन्य का प्रतिबिंब हो जाएगा। रूपवान की नहीं होता, रूपवान की नहीं होता, रूप का होता नहीं क्या? रूप भी तो दर्पण में दिखता है। आप देखिए, इस पुस्तक को दर्पण के सामने ले जाएंगे तो इसका जो रंग है वो भी तो दर्पण में दिखता है। पुस्तक तो रूपवान है, लेकिन उसका रूप जो है वो रूपवान नहीं है। निरूपस्य रूपस्य प्रतिबिंब दर्शनात्, तो वह कहेगा नियम में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए। न च निरूपस्य द्रव्यस्य प्रतिबिंबा भाव नियमः, निरूप रूप रहित जो द्रव्य है उस द्रव्य का प्रतिबिंब होता नहीं, ऐसा नियम है। निरूप जो द्रव्य है उसका प्रतिबिंब नहीं हो पाएगा। नहीं, वो नहीं, यहाँ रूप हम कहते हैं चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूप। केवल चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य जो रंग हम जिसको कहते हैं वही रूप है। उस रूप का तो प्रतिबिंब, द्रव्य का प्रतिबिंब नहीं होता। रूप इस नियम के अंतर्गत आता नहीं, क्योंकि वह द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य के बारे में यह नियम है। निरूप होने पर भी रूप गुण होने से उसका प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन द्रव्य का नहीं। यदि आप ऐसा कहते हैं तो ब्रह्म का प्रतिबिंब हो सकता है, चैतन्य का। कैसे? वो भी द्रव्य नहीं है। न च निरूपस्य द्रव्यस्य प्रतिबिंबाभाव नियमः आत्मा द्रव्यत्वाभावस्य उत्तत्वात्। आत्मा द्रव्य नहीं है तो उसका प्रतिबिंब होने में कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रवती यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान् अपो भिन्नाः बहुधा एकोऽनुगच्छन् उपाधिना क्रियते भेदरूपः देवः क्षेत्रेषु एवं अजोऽयम् आत्मा। ये उत्तरार्ध है। उत्तरार्ध शायद एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। यह एकथा बहुधा का पूर्वार्ध है। हाँ, एक ही आत्मा है, एक ही भूतात्मा। वास्तविक आत्मा है वह एक, किंतु भूते भूते प्रत्येक प्राणियों में वह भिन्न भिन्न दिखता है। कैसे? जैसे एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। चंद्र आकाश में देखते हैं तो वह एक ही चंद्र दिखता है, लेकिन जल में देखते हैं तो नाना चंद्र है। तो ये तो प्रतिबिंब भाव को ही बता रही है श्रुति। तो जीव और ईश्वर में बिंब प्रतिबिंब के रूप में भेद है, तो इसके लिए यह श्रुति है। ये भी है यथाक्षेम। तो वहां चंद्र का दृष्टांत दिया तो यहाँ सूर्य का दृष्टांत दिया है। ज्योतिरात्मा विवस्वान, तेजात्मक तेजस्वरूपी आदित्य सूर्य जो है वह भिन्नाः अपः अनुगच्छन्, भिन्न भिन्न पात्रों में स्थित है, स्थलों में स्थित है, इसलिए वह भिन्न जल है। उन जलों में प्रतिबिंब रूप में प्रवेश करता है और भिन्न दिखता है। उसी तरह उपाधिना क्रियते भेद रूपः देवः क्षेत्रेषु, क्षेत्रेषु शरीरेषु
तत्त शरीरों में उपाधि के द्वारा भिन्न हो जाता है यह देव एक आत्मा, अजोयम आत्मा। यह उत्तरार्ध है उसमें नहीं, बस जैसे उसका पूर्वार्ध है वैसे इसका उत्तरार्ध भी है। इत्यादि वाक्येन ब्रह्म प्रतिबिंबाभाव अनुमान से बाधितत्वाच्च। आप ऐसा अनुमान करेंगे ब्रह्म का प्रतिबिंब ब्रह्म प्रतिबिंबित नहीं हो सकता क्योंकि वह निरूप है, रूप रहित है, यह आपका अनुमान है। लेकिन यह अनुमान गलत है क्योंकि श्रुति इसका विरोध करती है, श्रुति विरुद्ध है। श्रुति ने बता है एक आत्मा जल चंद्र के समान प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंबित होकर के दिखता है, तो श्रुति विरुद्ध होने से आपका अनुमान गलत है। तो तदेवं तत्पदार्थ निरूपित। अभी तक महावाक्य घटक जो तत्पद है उसका अर्थ का निरूपण किया गया।